Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your clinical dietitian रिमशा आमिर. आज हम बात करेंगे 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आपकी रूटीन में शामिल होगी तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा. वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपकी रूटीन में शामिल ना हो, आपकी लाइफस्टाइल में शामिल ना हो, क्योंकि अगर अनइंटेंशनली भी ये 6 चीज़ें आपकी रूटीन में शामिल है तो आपका ना तो वेट लॉस होगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा, आपको वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल आएगी और एट द एंड ऑफ द डे आप ये जर्नी छोड़ देंगे. इसलिए ये 6 चीज़ें आपको अपनी रूटीन से निकालनी है. बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वे में हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा. वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि ये 6 चीज़ें उनकी रूटीन में शामिल होती हैं. वो वेट लॉस करते हुए ये 6 चीज़ों को अनइंटेंशनली उनकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता. ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इन्हीं की वजह से बहुत से लोग वेट लॉस की जर्नी दरमियान में ही क्विट कर देते हैं, जहाँ उनका वेट स्टक हो जाता है. तो प्रॉपर वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये 6 चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल से, हम अपनी रूटीन से निकाल दें अगर हम प्रॉपर वे में वेट लॉस करना चाहते हैं. तो आइए अब इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. पहली चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है वो है ओवर एक्सरसाइजिंग. जब भी आपको ये बताया जाता है किसी डाइटिशियन की तरफ से कि वेट लॉस करने के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, तो इधर बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा डाइट करना शुरू हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएंगे तो शायद हमारा वेट लॉस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा या वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. वो ये गलती करते हैं कि फ़र्स्ट मंथ ही वो एक्सरसाइज 1 आवर की या 1.5 आवर की करना शुरू कर देते हैं. वो इतना टाइम जिम में लगाना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ वो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रखते हैं एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और उधर ही जब वो 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद अपना वेट चेक करते हैं तो वेट उनका स्टक शो हो रहा होता है. असल में एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर वे में किया जाए. प्रॉपर वे में इस तरह हम उसकी टाइमिंग्स और इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें. हम एक पहले ही दिन जाके 1 घंटे की एक्सरसाइज या 2 घंटे की एक्सरसाइज ना करें. हम एक्सरसाइज की टाइमिंग्स को भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें और इंटेंसिटी भी उसकी आहिस्ता आहिस्ता ही इंक्रीज़ करें. लेकिन जब हम फर्स्ट मंथ ही जाके इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, टाइमिंग्स भी हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में चेंज नहीं दे पाते. हम बहुत एक तो प्रेशर बॉडी के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो ही जाती है, लेकिन सेकंड मंथ हम उस इंटेंसिटी को, क्योंकि हम पहले इतनी देर कर रहे होते हैं और इतनी इंटेंसिटी से कर रहे होते हैं, तो हम इंक्रीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है. इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करें. एकदम से ही आप बहुत ज़्यादा करना ना शुरू हो जाए, एक प्रॉपर वे में करें ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो. जब हम एक साथ ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो हमारा वेट लॉस प्रॉपर वे में नहीं होगा, हमारा वेट स्टक हो जाएगा. जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एक जिम के साथ भी काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं सबसे ज़्यादा यही गलती लोगों में देखती हूँ कि वो 2-2 घंटे आके जिम कर रहे होते हैं, वो 1 घंटा कार्डियो करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और उसके बाद जब वो अपना वेट स्केल पे वेट चेक करते हैं तो उनका वेट स्टक शो हो रहा होता है. तो इसलिए मैं उनको भी रिकमेंड करती हूँ कि कभी भी आप इतनी ज़्यादा देर एक्सरसाइज ना किया करें, आप लिमिट रखा करें. 40 to 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वे में करें. आप ट्रेनर से प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें कि कितनी देर आपको कार्डियो करना है, कितनी देर आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो. एक और भी गलती वहाँ पे लोग ये करते हैं कि वो सारा टाइम बस कार्डियो पे फोकस रखते हैं कि सिर्फ शायद कार्डियो ही हमारा वेट लॉस करवाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. जो दूसरे एक्सरसाइजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो भी आपको हेल्प करती है वेट लॉस करने में. तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है एक्सरसाइज करने का भी. अगर आप होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसका भी एक प्रॉपर वे होता है कि आपने पहले उसकी इंटेंसिटी और टाइमिंग्स कम रखनी है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है. जब हम आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न में इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा होता है. तो आपने इसी वे में एक्सरसाइज करना है. दूसरी बड़ी गलती जो कि मैंने लोगों को करते हुए देखा है वो ये कि वो हर चीज़ मेजरिंग स्केल पे, हर चीज़ फूड स्केल पे मेजर करते हैं. आपको ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारे कुछ डाइटिशियन और कुछ ट्रेनर्स ने ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई है कि फूड स्केल अगर आपके पास नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, या हर चीज़ आपको फूड स्केल पे मेजर करनी है. तो पहली तो बात ये कि देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया है तो आप
बाहर फूड स्केल को नहीं लेके जा सकते। और कभी भी अगर हमने ज़्यादा वेट लॉस करना हो तो वो 1 मंथ और 2 या 2 मंथ्स में नहीं होता। तो अब देखें, अगर 6 मंथ की किसी की जर्नी है तो वो 6 मंथ्स क्या कभी बाहर नहीं जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 6 मंथ्स ना तो प्रॉपरली घर में अवेलेबल है, ना उसके पास ऐसा हो सकता है कि वो हर चीज़ फूड स्केल पे मेजर करे। इसलिए फूड स्केल को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप हर चीज़ मेजर करना शुरू कर दें। आप चावल मेजर करना शुरू कर दें कि इतने ग्राम्स ही लेने हैं, या फ्रूट्स मेजर करें। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए, अगर आप 6 टाइम्स इन अ डे मील ले रहे हैं तो आप 6 टाइम्स इन अ डे हर चीज़ को मेजर करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको ऑब्वियसली वेट लॉस करने के साथ साथ बाकी काम भी करने हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ को तो नहीं ना हमेशा के लिए रखना। लाइक अगर 6 मंथ्स आप 6 मंथ के लिए वेट लॉस कर रहे हैं तो 6 मंथ्स आप सिर्फ यही तो नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली आपको और भी बहुत से काम है। फिर आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि हर चीज़ आप मेजर करके, मतलब हर मसाला, हर चीज़ आप मेजर पहले करें, अपने लिए खाना अलग से बनाएं, फूड स्केल पे पहले अलग से हर चीज़ मेजर करें, उसके बाद पका के फिर आप उसको मेजर करें। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जब 3 टाइम आपको अलग इस तरह बनाना पड़ेगा, हर चीज़ मेजर करनी पड़ेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी इस तरह के डाइट प्लान को 15 से 20 दिन फॉलो कर सकते हैं, या 1 महीने तक, अगर आपको बहुत ही शौक है इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करने का। अदरवाइज़ ये करना बहुत मुश्किल काम है। बल्कि मेरे लिए, या मेरे पास जो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ नामुमकिन है, क्योंकि वो इस तरह नहीं कर सकते। जो वर्किंग वुमेन हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए तो ये करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने हमेशा वो चीज़ चूज़ करनी है जो कि ईज़ी टू हैंडल हो, आप उसको ईज़िली अपने रूटीन में लेके जा सकें। क्योंकि वेट लॉस करना एक अलग से चीज़ नहीं है, आपने उसको अपने लाइफस्टाइल में एडजस्ट करना होता है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। जो चीज़ मुश्किल होगी वो कभी भी आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपने कोई चीज़ मेजर नहीं करनी। आपने सिर्फ फूड स्केल को रिप्लेस करना है दूसरे टूल्स के साथ, जो कि टेबल स्पून फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया है, या हमारे पास हमारी पाम है, उससे रिलेटेड हम उस चीज़ को मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है चावल ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आप अपनी डाइटिशियन से पूछें, या डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कितने टेबल स्पून आपने राइस लेने हैं। आपने उतने टेबल स्पून राइस ले लेने हैं। आप कोशिश करें कि जो आप खाना बना रहे हैं वो कम से कम ऑयल में बनाएं। आप अपने लिए अलग से ना बनाएं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप अपने लिए सब घर वालों से अलग से आप अपना खाना बनाएं, ऐसा नहीं है। आप जनरली घर में ही कम ऑयल वाला खाना बना लें, या जो भी खाना बनाता है आप उसको कह दें कि कम से कम ऑयल ही रखें। तो उस खाने में से ही सिर्फ आपने अपना पोर्शन अलग करना है। आपको जितने टेबल स्पून बताए होंगे डाइट प्लान में, आपने उतने वो निकाल लेने हैं और वो आपने खा लेने हैं, और आपका इजीली इस चीज़ से वेट लॉस हो सकता है। अब इसी तरह ये फ्रूट्स की बात कर लेते हैं कि फ्रूट्स भी आपने फूड स्केल पे हर टाइम मेजर नहीं करते रहना। आपने एक एस्टिमेशन रख लेनी है। लाइक एक पाम साइज़ है, आपने पाम साइज़ का एक फ्रूट ले लेना है, ये 1 सर्विंग होती है बेसिकली। तो आपने वो एक पाम साइज़ का ले लिया, तो आप इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हमें टेबल स्पून ईजिली अवेलेबल है। वहाँ भी हम इजीली, अगर कोई चीज़ पाम साइज़ में लेनी है, हम उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास नट्स को मेजर करने के लिए फिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने ले लेना होता है। तो इस तरह अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वेट लॉस करना। इसमें देखें, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, और इजीली आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे ही हैं जिन्होंने अगर कोई पहले इस तरह का डाइट प्लान फॉलो किया है, जो कि उनको हर चीज़ ग्राम्स में बता रहा है कि आपने इतना सा मसाला भी ग्राम्स में लेना है, या ये भी चीज़ ग्राम्स में लेनी है, तो वो मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को 6 मंथ 7 मंथ्स कैरी करना। तो अगर आप इतना लॉन्गर रन में कोई चीज़ लेके जाना चाहते हैं ना, तो हमेशा वो चीज़ चूज़ करें जो कि ईजी टू फॉलो हो, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो। अब थर्ड पॉइंट, जो कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट प्लान से निकाल दें, वो ये कि वेट लॉस करने के लिए फैंसी आइटम्स को यूज़ करना। वेट लॉस करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फैंसी आइटम्स यूज़ करनी है। आपने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो अवेलेबल आपके पास ना हो, जो आपको मुश्किल से मिले, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल ना हो, या कोई इस तरह का फ्रूट यूज़ करना है जो कि सीजनल ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लॉस करने के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग इसी बात से डरते हैं डाइटिशियन से डाइट प्लान लेने से, कि पता नहीं उन्होंने क्या इस डाइट प्लान में ऐड किया होगा जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम रोटी चावल से ही वेट लॉस कराते हैं, जो आपके घर इजीली अवेलेबल है उसी से ही वेट लॉस कराते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि आपके किचन में अवेलेबल ना हो। सारी
नॉर्मल जो घर में हमारे चीज़ें बन रही होती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसी से ही आपका डाइट प्लान बनता है। देखें, वेट लॉस करने का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको स्पेशल चीज़ ही लानी पड़ेगी। आप आराम से रोटी के साथ, चावल के साथ अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसका पोर्शन मैनेज करना होता है। आप जो आपके पास सीजनल फ्रूट्स हैं, आपने वही खाने होते हैं डाइट प्लान में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई डिफरेंट आपको फूड लेना है, या कोई इस तरह का फूड जो पाकिस्तान में, जो आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका डाइट प्लान इसी तरह का ही बनाया जाता है कि जो आपके किचन में, जो आपके घर बन रहा है डेली बेसिस पे, उसी का ही आपको बताया जाए। आपके घर अगर ये चीज़ बनी है तो आपने इसका इतना पोर्शन लेना है। डाइट प्लान में ये भी नहीं होता कि इस दिन स्पेसिफिक डे आपने यही लेना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आपके घर जो पका है आपने वही लेना है, बस उसका पोर्शन आपको पता होना चाहिए और आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके सारे फीडबैक्स देखें, उनमें से जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्होंने ऐसे ही घर के रोटी चावल से लॉस किया। उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं लिया, स्पेशल फ्रूट नहीं लिया, उन्होंने कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, क्योंकि हमारे इधर ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन पाउडर ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता। हमारे घर में जो खाने की आम चीज़ें हैं, हमने उसी को खाना है और अपना वेट लॉस करना होता है। इधर मैं एक और एग्जांपल भी दूँ कि अगर मैं अपने डाइट प्लान में स्किम्ड मिल्क ऐड करती हूँ ना, तो मैं हमेशा क्लाइंट को ये कहती हूँ कि स्किम्ड मिल्क का ये मतलब नहीं है कि आपने पैकेज्ड फॉर्म में ही लेना है। आप घर में उसको स्किम्ड करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपने घर में किया होगा स्किम्ड, 5 मिनट्स लगते हैं और आपका मिल्क जो है वो इजीली आप उसको लो फैट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप पैकेज्ड फॉर्म में लाना शुरू कर दें तो रोज़ वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वैसे भी अगर आप लोग फैंसी आइटम्स अपने डाइट प्लान में ऐड करवाएं ना, तो वो आपके लिए उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल नहीं होगी। और जो चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि जो चीज़ मुश्किल है ना, वो कभी भी आप लॉन्गर रन में नहीं लेके जा सकते हो। और जिस चीज़ को आप लॉन्गर रन में लेके ना जा सके, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने तक कुछ कोई एक स्पेसिफिक चीज़ फॉलो करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अच्छी बात ये होती है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें जो कि आप लॉन्गर रन में लेके जा सके, जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सके। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास आपके जो डाइट प्लान के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे, आपके घर में अवेलेबल होंगे, तो आप इजीली उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अब फोर्थ पॉइंट, जो कि मेरे क्लाइंट्स भी ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और फिर मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसा आप मत करें, वो ये कि वो रोज़ सुबह उठते हैं और अपना वेट चेक करते हैं, मेजरिंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं। ये सबसे गलत बात है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इधर देती हूँ कि अगर आप एम्प्टी स्टमक वेट करेंगे वो डिफरेंट शो होगा, रात को करेंगे डिफरेंट शो होगा, वॉशरूम जाने से पहले करेंगे डिफरेंट होगा, बाद में करेंगे डिफरेंट होगा। तो क्या इतनी देर में आपने फैट लॉस या गेन कर लिया? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं होता। इतने से टाइम के अंदर कभी भी आपका फैट ना ज़्यादा हो सकता है ना कम। बेसिकली जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होती है। अब एक प्रोसेस से बॉडी गुजर रही है, वेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और ये अच्छी बात है। जब हमारा वेट फ्लक्चुएट करता है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी वेट लॉस कर रही है, हमारी बॉडी डाइट प्लान पे रिएक्ट कर रही है। तो हमने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलना है। लेकिन हमारे इधर क्या होता है कि जैसे ही हम एक दिन वेट चेक करते हैं, हमारा 1 kg लूज अगर हुआ है, सेकेंड डे करेंगे तो अगर वही 0.5 kg हमें गेन शो हो रहा हो, तो हम समझते हैं शायद हमारा वेट गेन हो गया, हमारी तो डाइटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेइंग स्केल जो है उस पर कभी भी आपको रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी आपकी प्रोग्रेस, प्रॉपर जो प्रोग्रेस होती है ना, वो नहीं बताती। इसलिए हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने वेट स्केल पे वेट मेजर करना भी है, तो आप हमेशा इस तरह करें कि 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद अपना वेट चेक करें। आप एक और पॉइंट जो कि मैं इधर ही क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई Q&A सेशन रखती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा इंचज़ में तो लूज़ हो रहा है, लेकिन वेट स्केल पे हमारा वेट कांस्टेंट शो हो रहा है, हमारा वेट स्टक है। वो बेसिकली आपका वेट स्टक नहीं होता, वो आपका वेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि फैट आपका कम हो रहा होता है, मसल्स आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, जो कि एक हेल्दी वेट लॉस है, जिसकी वजह से हमें स्केल पे तो ऐसे शो होता है कि वेट सेम ही है, लेकिन आपका फैट लॉस हो रहा होता है और वो आपको इंचेस से पता चल रहा होता है। और इसी बात से ये जाहिर हो जाता है कि मेजरिंग स्केल कभी भी रिलायबल नहीं होता। आप उसके ऊपर मत रिलाई किया करें। आपने अगर देखना है कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक तो आप अपनी मेजरमेंट पे फोकस किया करें, दूसरा आप देखें कि आपको मिरर में देख के कैसा फील हो रहा है। आप
पिक्चर्स लें अपनी बिफ़ोर आफ्टर की, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। इसके अलावा आप खुद फील करेंगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, आपके कपड़े जो हैं वो आपको खुले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर वे है चेक करने के लिए कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। मेजरिंग स्केल रोज़ चेक करने से सिर्फ आपको एंग्जाइटी होगी, सिर्फ आप टेंशन में आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर वेट लॉस कोई नहीं भी कर रहा ना तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि कभी भी आप अपनी सक्सेस को, कभी भी आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसको किसी और की वेट लॉस जर्नी से कंपेयर मत करें। देखें, आपकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, कभी भी एक तरह का हमें रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। आप इसी तरह से देख लें कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है आपसे, तो कैसे आपका और उसका जो वेट लूज़ होना है वो सेम होगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर आपकी रूटीन बहुत डिफरेंट होती है किसी दूसरे पर्सन से, तो कभी भी आप अपनी सक्सेस को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसने फॉर एग्जांपल अगर 5 kg इन अ मंथ लूज़ कर लिया और आपका 2 kgs हुआ है, तो आपको नहीं पता कि हो सकता है उसका मेटाबॉलिज्म आपसे ज़्यादा फास्ट हो, वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो वेट लॉस करने के लिए। ये भी चीज़ आ जाती है कि अगर आप मैरिड हैं और वो अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड के पास क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, तो हो सकता है इधर डिफरेंस आ रहा हो। तो देखिए, आपको नहीं पता कि दूसरे बंदे की रूटीन क्या है। मेरे अक्सर क्लाइंट्स ही आपस में कह रहे होते हैं कि आपकी उस क्लाइंट का वेट लॉस ज़्यादा हो गया, हमारा कम हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आता है। मेटाबॉलिज्म दोनों का सेम नहीं होता, मेहनत दोनों की सेम नहीं होती। अगर कोई एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कर रहा है उसका ज़्यादा अच्छा लूज़ होगा। तो ये देखें, ये डिफरेंस आ जाता है। हमेशा आपको चाहिए कि आप अपने आप से ही कंपेयर करें। आप देखें कि पहले आपकी प्रीवियस सक्सेस क्या थी, अब आपकी सक्सेस क्या है, आपका कितना वेट लॉस हुआ है। आप अपने आप से जब कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना, आप खुश भी रहेंगे, आपका ज़्यादा अच्छा वेट लॉस होगा। क्योंकि जैसे ही हम एंग्जाइटी से बाहर आते हैं, हम हैप्पीली हर चीज़ को फॉलो करते हैं, तो हम प्रॉपरली फॉलो भी कर सकते हैं और हमारा वेट लॉस भी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो भी क्लाइंट्स बहुत खुश रहते हैं, हर चीज़ को, अपनी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी मील की प्लेट्स बेचते हैं, बहुत खुशी से अपनी जर्नी जो है वो फॉलो करते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका वेट लॉस इतना अच्छा होता है ना। और मेरे पास ऐसे इतने एग्जांपल्स हैं। और जो लोग भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ ही सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वो डिसअपॉइंट होकर अपनी वेट लॉस जर्नी ही छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट की, कि कभी भी आपने वेट लॉस करने के लिए फैट डाइट्स फॉलो नहीं करनी। फैट डाइट्स का मतलब ये होता है कि हम वाटरमेलन डाइट कर रहे हैं, किसी 2-3 फूड ग्रुप्स को लेके उससे डाइट कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जिसमें रोटी और चावल नहीं है, जिसमें बहुत कम कैलोरीज हैं। तो ये बेसिकली फैट डाइट्स होती हैं। और जब हम इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक तो वो हम ज़्यादा देर फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोटी चावल ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते, हम लो कैलोरीज ज़्यादा देर तक नहीं फॉलो कर सकते। इसलिए हम एक तो वो लॉन्गर रन में लेके नहीं जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े नुकसान होते हैं वो ये कि हमें वीकनेस हो जाती है, हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। और इसके साथ साथ जैसे ही हम डाइट छोड़ते हैं वो वाली 1 मंथ या 2 मंथ्स फॉलो करके, तो हमारा वेट बाउंस बैक कर जाता है। तो देखें, इस तरह की मुश्किल डाइट करने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपने जब वेट लॉस करना है, आपने हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, आपने प्रॉपर वे में वेट लॉस करना है, आप पोर्शन कंट्रोल करें, कैलोरी डेफिसिट के डाइट प्लान फॉलो करें, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम ना करें। जब आप एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना जिसमें 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, उसमें प्रॉपर वे में आपकी कैलोरीज मैनेज होती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, उसके साथ साथ आपके डाइट प्लान में हर चीज़ शामिल होती है, रोटी शामिल होती है, चावल शामिल होते हैं, आपके पसंद की चीज़ें शामिल होती हैं, फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसके साथ साथ आपकी हेल्दी वेट लॉस प्लान में ये थोड़ी सी डिफरेंट भी आपको बात लगेगी कि जब हम एक हेल्दी वेट लॉस प्लान लेते हैं ना, तो उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, उससे हमारा हेयर फॉल रुक जाता है, हमारी बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी वजह से इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि एक हेल्दी वेट लॉस प्लान है जो कि आपका वेट लॉस तो करवा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हेल्दी भी कर रहा है, आपके जो इंटरनल जितने भी मसले हैं वो भी ठीक कर रहा है। तो इसलिए एक हेल्दी वेट लॉस प्लान को फॉलो करने का फ़ायदा सिर्फ वेट लॉस में ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत से फ़ायदे देता है।
इसलिए आपने कभी भी फैट डाइट्स फॉलो नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ना तो हम लॉन्गर रन में लेके जा सकते हैं और उसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं, तो क्या फ़ायदा हमें इस तरह की कोई भी चीज़ फॉलो करने का। तो अब आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगी कि देखें, हमारे माशरे में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस आप इजीली, जो आपके घर पका है आप उसको खा के कर सकते हैं। आपको कुछ भी फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको डिफरेंट या मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी मुश्किल नहीं फॉलो करना। आपने हर चीज़ जो इजीली आपके पास अवेलेबल होंगी, जो इजीली आप मैनेज कर सकें, आपने उसी से अपना वेट लॉस करना है। आपने जब अपना डाइट प्लान बनवाना है किसी भी डाइटिशियन से, तो आपने उसको अपना पूरा पैटर्न बताना है, आपने अपनी रूटीन बतानी है जिसके अकॉर्डिंग वो आपका डाइट प्लान बनाएं, ताकि आपके लिए उसको फॉलो करना बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि जो चीज़ मुश्किल होगी वो ना तो आप ज़्यादा देर तक फॉलो कर पाएंगे और ना ही उससे आपका वेट लॉस होगा। इसलिए कोई भी मुश्किल चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने वेट लॉस में, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई फैमिली में से ये कह रहा है कि रोटी चावल छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे जाके मेरे क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखें। सब ने रोटी चावल खा के, सब ने अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान मैनेज करके ही वेट लॉस किया हुआ है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई चीज़ नहीं पसंद खाने में, तो आपने अपने अपनी डाइटिशियन को, जो आपका डाइट प्लान बना रहा है, आपने उनको बताना है कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, आपने ये चीज़ डाइट प्लान में नहीं ऐड करनी। तो देखें, आप अपनी पसंद का खाना खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो हमारे इधर बहुत गलत गाइड किया जाता है लोगों को वेट लॉस के हवाले से। तो आई थिंक ये बहुत सी जो इस तरह की मिथ्स थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ना कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप मैसेज करेंगे मेरी टीम आपको वहाँ पे प्रॉपरली गाइड कर देगी। थैंक यू।